मोदी नहीं, ये 4 लोग चलाते हैं पूरा भारत देश। इनके नाम जानकर आपको भी नहीं होगा यकीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश का सबसे बड़ा फैसला लेने वाले नेता हैं, लेकिन इस फैसलों के पीछे कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सलाह के बिना देश का एक भी बड़ा कदम नहीं उठता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन आरसम 4 दिमागों की जो मोदी के साथ मिलकर चलाते हैं पूरा भारत देश। एक ऐसा जो तूफानों को चीर सकता है, दूसरा जो दुश्मन का दिमाग पढ़ लेता है, तीसरा जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों कांपते हैं, और चौथा जो मोदी की हर पॉलिसी को जमीन पर उतार देता है। पहला नाम है डॉक्टर पीके मिश्रा, मोदी के सबसे भरोसेमंद अधिकारी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। डॉक्टर पीके मिश्रा 1972 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। मिश्रा मोदी के साथ तब से जुड़े हैं जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मिश्रा ऐसे अधिकारी हैं जो मोदी के हर आदेश को बिजली की रफ्तार से अमल में लाते हैं। इनकी एक खासियत है, ये कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। मिश्रा जी आपदा प्रबंधन के एक्सपर्ट हैं, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गजब की पकड़ रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस तक इन्हें सम्मानित कर चुका है। उनके नेतृत्व में भारत ने आपदाओं से निपटने में दुनिया को नया रास्ता दिखाया है। मोदी के शब्दों में मिश्रा वो व्यक्ति हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेता है। साल 2006 से 2008 तक वे भारत के कृषि सचिव रहे। उसके बाद गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब मिश्रा को गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। मोदी मिश्रा की कार्यशैली से इतने प्रभावित थे कि दिल्ली आने के बाद उन्हें अपना प्रमुख सचिव बना लिया गया। आज पीएमओ में जो भी रणनीति बनती है उसका ड्राफ्ट मिश्रा के टेबल से होकर गुजरता है। दूसरा नाम है वो नाम जिससे दुश्मन भी डरते हैं। भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी, केरल कैडर के ये अधिकारी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये वही अजीत डोभाल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दिल में बैठकर भारत के लिए जान जोखिम में डाल दी थी। इन्हें भारत का शेर कहा जाता है। मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल पिछले 8 साल से मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। देश की फॉरेन पॉलिसी से लेकर डिफेंस स्ट्रेटेजी तक हर फैसले में डोभाल की मुहर होती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मोदी सरकार ने जो संतुलन बनाए रखा उसमें डोभाल की रणनीति सबसे अहम थी। कोई भी बड़ा ऑपरेशन, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, सब कुछ डोभाल की प्लानिंग में होता है। वो दुश्मन की चाल पहले ही भांप लेते हैं। तीसरा नाम है वो जिसने अपने करियर में करप्शन की जड़ें हिला दी। IAS अधिकारी अमित खरे 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी हैं और वही अधिकारी हैं जिन्होंने बिहार और झारखंड के चारा घोटाले का भंडाफोड़ किया था। चाईबासा जिले के DM रहते हुए अमित खरे ने घोटाले की पोल खोल दी थी, जिससे लालू यादव जैसे नेताओं की नींद उड़ गई थी। अमित खरे अपनी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। मोदी ने जब देखा कि ये अधिकारी सिर्फ फाइल नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की ताकत रखते हैं, तब उन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया। इनकी प्रशासनिक समझ और निडर स्वभाव ने मोदी सरकार की नीतियों को और धारदार बना दिया। मोदी हमेशा कहते हैं कि देश सिर्फ राजनीति से नहीं चल सकता, इसके लिए ईमानदार और तेज दिमाग वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। और मोदी के पास ऐसे अधिकारियों की पूरी फौज है जो 24 घंटे देश के लिए काम करती है। और इनके साथ मौजूद चौथा नाम है वो टीम जो हर दिन पीएमओ में बैठकर नीतियों की दिशा तय करती है। ये वो टीम है जो देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य की पटकथा लिख रही है। दोस्तों, अगर आज भारत हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ा है तो उसमें मोदी की सोच के साथ इन अधिकारियों की मेहनत और दूरदर्शिता का भी बड़ा योगदान है। मोदी अपनी टीम को परिवार की तरह मानते हैं और ये टीम मोदी के विजन को भारत की शक्ति में बदल देती है। तो अब सवाल आपसे, कौन है वो अधिकारी जो आपको मोदी की टीम में सबसे ताकतवर लगता है? क्या वो मिश्रा की रणनीति है, डोभाल की सुरक्षा नीति है, या अमित खरे की ईमानदारी? कमेंट में बताइए और शेयर करिए ताकि हर भारतीय जान सके कि मोदी के साथ काम करने वाले ये 4 असली योद्धा कौन हैं जो दिन रात चुपचाप भारत देश की सेवा में लगे हैं।